प्रियांशी यादव, आदित्य विश्वकर्मा, हाँ अब लोग ज्वाइन किए, साक्षी राज। देखिए अगर कभी नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो एप्लीकेशन में आप सब्सक्रिप्शन बटन को क्लिक करिए और उस पे क्लास देखिए। चलिए नहीं होगा इससे पहले आप लोगों को हम व्हाट्सएप पे लिख देंगे क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो अब तो लिख दिए। चलिए कहां तक हो गया था, हमें लग रहा है फजांस रूल का जो तीसरा हेडिंग था साइज ऑफ केटायन, यहां तक हो गया है। क्यों? साइज ऑफ केटायन, साइज ऑफ केटायन। गुड इवनिंग शुभम, गुड इवनिंग, नमस्ते। साइज ऑफ केटायन हो गया है, तो और हमें लगता है उसका एग्जाम्पल भी लिखा दिए थे, मेल्टिंग पॉइंट सहित एग्जाम्पल लिखा दिए थे। मेल्टिंग पॉइंट सहित एग्जाम्पल हो गया था ना, BeCl2, MgCl2। हाँ चलिए अच्छी बात है। अब चौथी हेडिंग डालिए, नंबरिंग जैसे भी किए हो कर लीजिए, ABCD करके किए हो तो D है, 1 2 3 लिखे हो तो ये चौथा है। जैसे भी आप लिखो हो उसके हिसाब से कर लीजिए। अगर ABCD किए होंगे तो D है, नहीं तो चौथा है। साइज ऑफ एनायन, तो अगली हेडिंग क्या है? साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन। अब ये बात आपको बताया गया है, एनायन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन 20 में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, चारों तरफ स्फेरिकल एरिया में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे माइनस चार्ज है। अब आप सोच करिए से दूर हो जाएंगे, और अगर न्यूक्लियर से दूर हो जाएंगे, हर्ष श्रीवास्तव नमस्ते। देखिए जैसे जैसे एनायन की साइज बड़ी हो जाएगी तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे, और जब आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे तो उन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ये आसानी से बात समझ में आई? और एक चीज बताइए कि जब हम एनायन को लेते हैं तो एनायन के लिए क्या टर्म यूज करेंगे व्याख्या में? पोलराइजेशन पावर लेंगे कि पोलराइजेबिलिटी लेंगे? एनायन के लिए हम क्या यूज करेंगे? पोलराइजेशन पावर टर्म यूज करेंगे या पोलराइजेबिलिटी? कौन सा टर्म यूज करेंगे? पोलराइजेबिलिटी। तो बस ठीक है, अब बात आपको समझ में आ गई कि जैसे जैसे केटायन की साइज बड़ी होगी और वो आसानी से पोलराइज हो जाएंगे, यही होगा ना? जैसे जैसे आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होंगे उन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाएगा और वो आसानी। प्रियांशी क्या लिखी हो? चलिए नोट करिए, नोट करिए। हाँ सही है, चलिए इसमें नोट करिए, द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। नोट करिए आगे, द पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन the polarizability of anion increases
द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन increases with the increase of polarizability of anion increases with the increase of size of anion। आदित्य विश्वकर्मा, वॉइस सही नहीं आ रही है बेटा। अब ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है आपके यहाँ। अब या तो कहिए सुबह में पढ़ाएं, 8 से 9 पढ़ लीजिए। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों के यहाँ, तो सुबह 8 से 9 पढ़ लीजिए। हाँ, सुबह सही रहता है काफी हद तक। हाँ, बार बार वीडियो रुक जा रहा। चलिए, बहरहाल समय बर्बाद नहीं करना है, प्रयास करिए, बाद में इसको देख लीजिएगा, है ना। और जो समस्या होगी हम बताएंगे उसको। नहीं, ऐसा करिए, देखते हैं, रुक जाइए, 5 मिनट बाद फिर से शुरू करते हैं, देखते हैं। अगर यहां से कोई समस्या होगी तो सही हो जाएगा। 5 मिनट बाद फिर से शुरू कर रहे हैं। और अब की देखिए, डायरेक्ट आपको यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे लिंक भेज रहे हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे लिंक भेज रहे हैं, देखते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, देखिए आगे सब लोग तो क्या बता, एनायन की साइज बड़ी होने के साथ आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे। और जब आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे तो उन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन का मान कम हो जाएगा। और जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन का मान कम हो जाएगा तो वो आसानी से कैटायन के द्वारा खींच लिए जाएंगे, यानी पोलराइज कर लिए जाएंगे। तो देखिए क्या लिखे थे, द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन increases, polarizability of anion increases with the increase of size of anion, with the increase of size of anion। इतने को इन्वर्टेड कामा में कर लीजिए। ऋणायन के साइज के बढ़ने के साथ ऋणायन की पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाती है। इतने को इन्वर्टेड कामा में कर लीजिए। हो गया है इतना ना। हाँ, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ एनायन। अब अगले लाइन से नोट करें, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं, उस पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन का मान कम हो जाता है। तो लिखिए, आगे नोट करिए, आगे इसके नोट करिए। दिस इज बिकॉज विथ द इंक्रीज ऑफ साइज। ऐसा इसलिए है क्योंकि विथ द इंक्रीज ऑफ साइज, विथ द इंक्रीज ऑफ साइज, नोट हो गया।
दिस इज बिकॉज विथ द इंक्रीज ऑफ साइज, with the increase of size, outer electron with the increase of size, outer electron become farther, 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 outer electron become FARTHER, farther माने तुलनात्मक रूप से दूर, outer electron become farther from the nucleus, outer electron become farther from the nucleus, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं, एंड वीकली, वीक माने कमजोर, WEAKLY, वीकली हेल्ड, HELD, वीकली हेल्ड, HELD, हेल्ड माने जुड़ना, वीकली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, वीकली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। सर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी हो सकता है, इस केस में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन का मान, रिपल्सन तो होता ही है, सभी में होता है, शील्डिंग इफेक्ट, इनर इलेक्ट्रॉन जो शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। आउटर इलेक्ट्रॉन और इनर इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होता है, तो वो सभी में है, लेकिन पहले वाले केस में जब चार्ज बढ़ रहा था, निगेटिव चार्ज बढ़ रहा था, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन का मान ज्यादा हो रहा था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर हो रहे हैं और उन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन का मान कम हो रहा है। बात समझ में आई दुर्गेश? वहां पे क्या था, माइनस चार्ज बढ़ रहा था जिससे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा हो रहे थे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन मेन फैक्टर नहीं है, मेन फैक्टर ये है कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर हो जा रहे हैं और उन पर नाभिकीय आकर्षण, न्यूक्लियर अट्रैक्शन का मान कम हो जा रहा है। दुर्गेश बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब देखिए इसमें सही है, इस समय सही आ रहा ना? बताइए जरा, रिप्लाई दीजिए, नेट सही आ रहा है? अब इस समय सही आ रहा है। अब देखिए यही होता है, अभी उनको जोड़े हैं जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के इंजीनियर हैं, देखने के लिए हमने लिंक उनको भी भेज दिया। अब अभी देखिए तब से एक बार भी नहीं कटा है। अब यही देख रहे होंगे तो ये बता रहे होंगे, देखिए झूठे कहते हैं। तो इंजीनियर साहब को ये बता रहे हैं कि आपको हम जो इसके पहले का 15 मिनट का वीडियो है वो भेज देंगे, आप उसको देख सकते हैं। और देखिए क्यों कभी कभी छोड़ देता है, क्यों चलता है। अब क्लास काट के दोबारा फिर चलाएं। अब देखिए सही आ रहा है, लड़के भी सब सही कह रहे हैं। इन्हीं लड़कों को हम दोबारा पढ़ा रहे हैं इंजीनियर साहब। जो नेटवर्क के इंजीनियर हैं उनको हमने जोड़ दिया कि क्यों ऐसा हो रहा है देखने के लिए। तो अब जब देखिए, जब दोबारा उनको जोड़े हैं तो एक बार भी नहीं टूटा कनेक्शन। अब वो यही कहेंगे कि नहीं ऐसे कह रहे हैं। तो इस समय बहरहाल सही चल रहा। अब इसके पहले का वीडियो आप चाहेंगे तो उसको भेज देंगे हम। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया बेटा? तो क्या लिखे कारण में? दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि विथ द इंक्रीज ऑफ साइज, साइज के बढ़ने के साथ, आउटर इलेक्ट्रॉन बिकम फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं और वीकली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, और उन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन का मान कम हो जाता है। अब एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए। हम कैल्शियम हैलाइड कंपाउंड की बात करते हैं। कैल्शियम हैलाइड। अब कैल्शियम हैलाइड का मतलब क्या हुआ?
CaF2, CaCl2, CaBr2 और CaI2, ये है। अब इसमें पोलराइजेशन पावर तो सभी का ठीक बराबर है, चेंज क्या होगा जरा देख के बताइए तुरंत आप। पोलराइजेशन पावर तो सभी का सेम है, चेंज क्या होगा? पोलराइजेशन पावर सभी का बराबर है, चेंज क्या होगा? इसमें जो एनायन है वो F माइनस है, इसमें एनायन Cl माइनस है, इसमें एनायन Br माइनस है और इसमें एनायन I माइनस है। तो चेंज क्या होगा? पोलराइजेबिलिटी में चेंज होगा। तो आप बताइए इसमें सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी किसकी होगी? ये जो लिखे हैं इसमें सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी किसकी होगी बताइए? सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी किसकी? आई की। हर्ष बता रहे हैं आई की, बिल्कुल सही है। तो बस यही एग्जांपल है, इसमें पोलराइजेबिलिटी ज्यादा। हमने क्या बताया कि चाहे पोलराइजेशन पावर बढ़ जाए या पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाए, रिजल्ट ये होगा कि उस कंपाउंड में पोलराइजेशन ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसमें होगा? CaI2 में होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अच्छी बात है, नोट करिए, एग्जांपल में नोट करिए। इन कैल्शियम हैलाइड, इन कैल्शियम हैलाइड कॉमा CaX2 आवाज आ रही है? हर्ष आवाज आ रही है? चलिए, लाइट दरअसल हमारे यहाँ फ्लक्चुएट कर रही, चल रहा है साक्षी? साक्षी चल रहा है? दुर्गेश नहीं देख रहे हैं क्या? दुर्गेश लग रहा आप एप्लीकेशन के ही चक्कर में है। दुर्गेश, चलिए कहां तक हुआ है? आज तो कई बार में आपको देखना पड़ेगा, छोटा छोटा टुकड़ा। तो कहां तक लिखे थे? दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन बिकम फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं और वीकली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से ढीले से जुड़े होते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल नोट करिए, एग्जाम्पल में क्या लिखा है? इन कैल्शियम हैलाइड कामा CaX2, यहां तक हुआ है। इन कैल्शियम हैलाइड कामा CaX2, आगे नोट करिए, इन कैल्शियम हैलाइड कामा CaX2 द पोलराइजेबिलिटी, इन कैल्शियम हैलाइड कामा CaX2 द पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी ऑफ हाइलाइड आयन, the polarizability of halide ion, polarizability of halide ion ब्रैकेट में यक्स माइनस, यक्स माइनस को क्या कहते हैं? हैलाइड आयन ही कहते हैं ना। द पोलराइजेबिलिटी ऑफ हैलाइड आयन ब्रैकेट में यक्स माइनस इज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, is in the following order, is in the following order। तो ये ऑर्डर लिख लीजिए, सबसे नीचे वाला लिखना है हाइलाइड आयन वाला, ये वाला, ये वाला नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए।
I माइनस की पोलराइबिलिटी सबसे ज्यादा और F माइनस की सबसे कम। नोट हो गया? फिर से सुनिए क्या लिखे एग्जाम्पल में, इन कैल्शियम हैलाइड CaH2, कैल्शियम हैलाइड CaH2 में पोलराइबिलिटी ऑफ हैलाइड आयन यानी X माइनस की पोलराइबिलिटी इज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, निम्न क्रम में होगा। और हमने आपको बताया पहले, किसी कंपाउंड में चाहे पोलराइजेशन पावर बढ़े और चाहे पोलराइबिलिटी बढ़े, उसका परिणाम यही होगा कि उस मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन ज्यादा होगा। तो अब जरा बताइए, इस आधार पर ये जो कंपाउंड लिखे हैं सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसमें होगा? जल्दी से बताइए, इस आधार पर सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसमें? एक है CaI2 और एक है CaBr2। इस आधार पर CaI2 हर्ष श्रीवास्तव, बहुत सही। हाँ बस, तो बस बात तो सबको समझ में आ गई। हाँ बहुत सही है। चलिए लिखिए अगले लाइन से, therefore the order of polarization, therefore the order of polarization, therefore the order of polarization and covalent character, order of polarization and covalent character, order of polarization and covalent character will be as, इसलिए पोलराइजेशन और कोवैलेंट कैरेक्टर का जो ऑर्डर होगा वो ऐसे होगा। ये नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया? ये बात समझ में आई? नोट तो हो गया लेकिन समझ में भी आया? CaI2 का पोलराइजेशन ज्यादा होगा। क्यों पोलराइजेशन ज्यादा होगा? क्योंकि I माइनस की पोलराइबिलिटी ज्यादा है और हमने पहले ही रूल में लिखा है कि मैक्सिमम पोलराइजेशन मींस मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर। तो इन कंपाउंडों में चूंकि सभी कैल्शियम आयन है इसलिए पोलराइजेशन पावर तो सेम है, लेकिन I माइनस की पोलराइबिलिटी ज्यादा है, इसलिए CaI2 में पोलराइजेशन ज्यादा होगा और इसीलिए इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। सही है? और इस चीज को इसके मेल्टिंग पॉइंट के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। मेल्टिंग पॉइंट इसका है 1392 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये याद करने की जरूरत नहीं मेल्टिंग पॉइंट, आप केवल कारण याद करिए कि कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट तो एक टेस्टिंग है कि अगर ऐसा है इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, जिसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। आपको मेल्टिंग पॉइंट रटना नहीं है, रीजन केवल खोजना है बस। तो 1392 में 770 डिग्री सेंटीग्रेड, 730 डिग्री सेंटीग्रेड और 575 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। और इसके आधार पर आपको क्या पता चल रहा है? अगर इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा अभी आपने बताया है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम, और इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा क्योंकि F माइनस की साइज सबसे छोटी है, और F माइनस की साइज अगर सबसे छोटी है तो इसका मतलब F माइनस की पोलराइबिलिटी सबसे कम होगी।
इसका मतलब F माइनस की जब पोलराइबिलिटी बढ़ती है तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, और जब पोलराइबिलिटी घटेगी तो इसका अर्थ है कि कोवैलेंट कैरेक्टर घटेगा। तो अगर कोवैलेंट कैरेक्टर घटेगा इसका मतलब दूसरा वाला जो कैरेक्टर है दोनों एक साथ चलते हैं, आनिक और कोवैलेंट, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। अगर NaCl आनिक है तो कोवैलेंट नहीं है, जो कोवैलेंट होगा वो आनिक नहीं रहेगा, यानी एक कैरेक्टर बढ़ेगा तो दूसरा कैरेक्टर घटेगा। तो यहाँ पे अगर F माइनस की साइज छोटी होने के कारण इसकी पोलराइबिलिटी कम है, तो मिनिमम जैसे लिखा है मैक्सिमम पोलराइबिलिटी मतलब मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर, तो उसका उल्टा भी लिख सकते हैं, मिनिमम पोलराइबिलिटी का मतलब आनिक कैरेक्टर, मैक्सिमम आनिक कैरेक्टर, तो इसमें आनिक कैरेक्टर ज्यादा है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, जैसे पहले किए हैं, जिसमें आनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, गलनांक ज्यादा होता है। जिसमें आनिक कैरेक्टर कम होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अब इसको देख लीजिए, इसमें क्या ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, जल्दी से बताइए भैया, ऐसा कुछ है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए मान लें कि ये समझ में आ गया, अगला पॉइंट नोट कराएं, अगला पॉइंट नोट कराएं। लास्ट लाइन, लास्ट लाइन क्या लिखा है बताना है, 1392 डिग्री सेंटीग्रेड, 772 डिग्री सेंटीग्रेड, 730 डिग्री सेंटीग्रेड, 575 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट लाइन का मतलब क्या आप समझना चाह रहे हैं शायद? तो लास्ट लाइन में क्या है, इसमें आपने बताया कि कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि I माइनस की साइज बड़ी है इसलिए पोलराइबिलिटी ज्यादा है। तो जिसकी साइज बड़ी होगी, जिसकी साइज बड़ी होगी उसकी पोलराइबिलिटी ज्यादा होगी, यानी इस कंपाउंड में पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और जिसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जिसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम आएगा। कृष्णा यदुवंशी किसकी आईडी है, समझ में आया बेटा? लास्ट लाइन जो लिखे हो, चलिए लास्ट लाइन का क्या मतलब है जल्दी बताओ। तो ये हो गया आपका चौथा पॉइंट, जल्दी बताइए हम समझा दें अभी। और लास्ट है पांचवा, पांचवा पॉइंट लास्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। प्रियांशी, तो प्रियांशी क्या समझ में आ गया पूरा? जी सर, चलिए अच्छी बात है। तो अगली हेडिंग डालिए और अंतिम ये रूल है फजान रूल का अंतिम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सुन लीजिए जरा, दो प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कही गई है, आप केवल अभी समझिए इसे क्या है। एक तो है NS2 और NP6 अष्टक वाला विन्यास, और इस अष्टक वाले कहते हैं इनर्ट गैस, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पूरा चाहे तो पूरा लिख लीजिए, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP6 ND10 18 वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 18 वाला। बेटा हम तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो हम फिजिक्स वाला कैसे बताएं सर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रियांशी। तो NS2
NP6 ND10 इसको बोलते हैं स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दो तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक है अष्टक वाला, ऑक्टेट वाला, ये वाला, जिसको बोला जाता है अक्री गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप जानते हैं कि जो इनर्ट गैस है उनके सबसे बाहरी कक्षा में यानी बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम को छोड़कर, बाकी सभी में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए जिसमें बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो कहा जाता है कि उसका विन्यास अक्री गैस का, इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक तो ये है इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा तो लिखा है, और दूसरा है स्यूडो। स्यूडो माने क्या होता है, बायो के हैं तो आपने पढ़ा है स्यूडोपोडिया, मैथ के हैं तो आपने पढ़ा है स्यूडोफोर्स। तो स्यूडो माने क्या होता है, स्यूडो माने क्या होता है बच्चा, स्यूडो माने होता है फाल्स, कूट, सही है ना। तो स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो नाम दिया गया, तो ये आप जाने रहिए। अब आपको हम डिफिनीशन लिखाते हैं क्या कहा गया है इस हेडिंग में, इस हेडिंग में कहा गया है, हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केटायन, यानी केटायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर पोलराइजेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको समझना है। तो दो तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब रूल क्या कहता है, ये वाला रूल कहता है कि जिस केटायन का स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जिस केटायन का स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका पोलराइजेशन पावर इनर्ट वाले के तुलना में ज्यादा होगा। जिस केटायन का स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका पोलराइजेशन पावर इनर्ट वाले के तुलना में ज्यादा होगा। अब पहले हम आपको एग्जांपल ही समझा देते हैं, लिखिएगा नहीं। जैसे एक है NaCl और एक है CuCl, NaCl और CuCl, इसमें है Na+, आप जानते हैं Cl-, इसमें है Cu+ और Cl-। अगर आप Na+ का विन्यास लिखेंगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 आएगा। और अगर हम इसका विन्यास लिखें तो कॉपर का होता है, उन कॉपर का आप लिखेंगे तो क्या आएगा, 29, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसका विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। देख लीजिए, इसमें सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें सबसे बाहरी सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये वाला स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो रूल में क्या कहा गया है, रूल में कहा गया है कि जिसका स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होता है। तो अब बताइए किसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा, Na+ का कि Cu+ का। बोलो क्या बोले हैं रूल, कि जिस केटायन में स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा। हाँ, तो Cu+ का पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा, Cu का ज्यादा होगा, बस यही चीज है। अब क्या बताइए इसमें और कुछ और सुनना है, कुछ समझना है। पांचवें नियम में एक एक चीज आना चाहिए। देखिए, पढ़ाई पे, समझाने पे, समझने पे कोई अंतर नहीं आना चाहिए। देखिए, नेटवर्क और लाइट ये दोनों हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इतने की गारंटी है कि आपको एक एक टॉपिक चाहे जैसे भी ऑनलाइन पढ़ाई में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरे नेटवर्क आज गड़बड़ होगा, कल पढ़ाएंगे, थोड़ा लेट पढ़ाएंगे, अगले दिन पढ़ाएंगे, लेकिन वो सारा सिलेबस, सारा चीज हमारा हमेशा खत्म होता है, खत्म होगा। तो इसलिए अब भाई नेटवर्क तो आपके हाथ में भी नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं, जितना हो पाता है उतना हम व्यवस्था सब किए हैं।
तो बताइए कुछ है इसमें समझने का? बताओ बेटा, कुछ ऐसा है जो समझ में ना आया हो? लिखाएं? लिखाएं? चलिए नोट करिए। अब कोई नोट नहीं भेज रहे हो, केवल हर्ष जो है नोट भेजते हैं बस। केवल हर्ष, उन्हीं का नोट कंप्लीट रहता है, बाकी लग रहा है वैसे देख के छोड़ देते हो क्या? चलिए नोट करिए 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट नोट करिए। द cation having, 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 the cation having pseudo electronic configuration, the cation having pseudo electronic configuration, the cation having pseudo electronic configuration, जिस केटायन के पास स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, द केटायन हैविंग स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज पोलराइजेशन पावर ग्रेटर, हैज पोलराइजेशन पावर ग्रेटर देन द केटायन, THAN, देन द केटायन। फिर से सुनिए, द केटायन हैविंग pseudo electronic configuration, the cation having pseudo electronic configuration has polarization power greater, has polarization power greater than the cation, having, than the cation having inert gas electronic configuration, than the cation having inert gas electronic configuration, than the cation having inert gas electronic configuration। इस पूरे को इन्वर्टेड कामा में कर लीजिए, इस पूरे को इन्वर्टेड कामा में कर लीजिए। हो गया? अब एक लाइन और लिखना है। पहले तो ये दोनों विन्यास लिख लो, स्यूडो क्या होता है, इनर्ट क्या होता है, दोनों लिख लीजिए। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्यूडो क्या होता है, इसको लिख लीजिए। पहले इतना दोनों लिखिए, केवल यही दोनों लिखिए। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है उसको नोट कर लीजिए, और स्यूडो वाला क्या है उसको नोट कर लीजिए। केवल स्यूडो इनर्ट नोट करिएगा। दुर्गेश, आज से संभवतः फिजिक्स कहे थे, कुछ बताए नहीं? दुर्गेश, मैथ वाले सर बता रहे थे आज से शायद शुरू करेंगे। हो गया? चलिए अब एक लाइन और लिखना है। इसमें रीजन में क्या दिया गया है, अभी आपको शील्डिंग इफेक्ट समझाया गया था, और शील्डिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको हम फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टी बताएंगे। मोटे तौर पे अभी हमने पहले ही समझा दिया था शील्डिंग इफेक्ट क्या है। जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन की
नाभिकीय आकर्षण से शील्डिंग करते हैं। इनके इसी प्रभाव को कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट। तो कहा गया तो जो शील्डिंग का ऑर्डर हो गया है, यस का शील्डिंग पावर सबसे ज्यादा होता है, पी का उससे कम होता है, डी का उससे कम होता है और एफ का सबसे कम होता है। तो ए वाले में इलेक्ट्रॉन यस और पी में है वैलेंस शेल में, और इसमें इलेक्ट्रॉन डी में है। तो कहा गया कि जब डी का शील्डिंग पावर कम है, इसका मतलब जो अंदर का इलेक्ट्रॉन है बाहर के इलेक्ट्रॉन की रक्षा नहीं कर पाएगा। तो जब अंदर का इलेक्ट्रॉन यानी डी का इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन की रक्षा नहीं कर पाएगा, इसका मतलब न्यूक्लियस बाहरी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो साइज छोटी हो जाएगी। और बाकी तो आपने पहले पॉइंट में ही लिख लिया है कि अगर केटायन की साइज छोटी हो जाए तो उसका पोलराइजेशन पावर बढ़ जाता है। बात समझ में आई? डी का शील्डिंग पावर कम होता है, इसलिए ऐसा विन्यास जिसमें डी में इलेक्ट्रॉन जाता है वो बाहरी इलेक्ट्रॉन की नाभिकीय आकर्षण से शील्डिंग नहीं कर पाता, जिससे बाहरी इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खिंच जाते हैं। केटायन की साइज छोटी हो जाती है, और जब केटायन की साइज छोटी हो जाएगी तो यह तो आपने पहले ही लिखा है कि केटायन की साइज छोटी होगी तो उसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा। सही है भाई? समझ में आई बात? बताइए कमेंट करके, बात समझ में आई? भैया बाबू जल्दी बताओ। स्यूडो वाले विन्यास में इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, डी का शील्डिंग पावर कम है, इसलिए बाहरी इलेक्ट्रॉन की रक्षा नहीं कर पाएगा, इसलिए बाहरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से खींच लिए जाएंगे, केटायन की साइज छोटी हो जाएगी, और जो छोटी साइज के केटायन होते हैं उनका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होता है। तो अब Cu प्लस और Na प्लस में किसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा है? Cu प्लस का। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसकी साइज छोटी है। Na प्लस और Cu प्लस की साइज लगभग बराबर है, जबकि Na प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन है, Cu प्लस में 28 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों की साइज लगभग बराबर, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से इसकी साइज बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन डी में इलेक्ट्रॉन जाने के कारण इसकी शील्डिंग नहीं हो पाई, साइज छोटी हो गई। और जब धनायन की साइज छोटी हो जाएगी तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा हो जाएगा। पहले से आप बनते हैं, एक लाइन नोट कर लीजिए आगे। दिस इज बिकॉज in a pseudo electronic configuration, this is because in a pseudo electronic configuration, in a pseudo electronic configuration, इलेक्ट्रॉन इंटर माने प्रवेश करना, इलेक्ट्रॉन इंटर इन डी सबसेल, इलेक्ट्रॉन इंटर इन डी सबसेल, इलेक्ट्रॉन इंटर इन डी सबसेल। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, एंड डी सबसेल हैज लेसर शील्डिंग पावर, लेसर शील्डिंग पावर, और डी सबसेल का जो शील्डिंग पावर है वो कम होता है। हो गया इतना? नोट हो गया? बोलो।
नोट कर लिए? क्या नोट किए? दिस इज बिकॉज इन pseudo इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन इंटर इन d सबसेल एंड d सबसेल हैज लेसर शील्डिंग पावर। अब लिखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल in सोडियम क्लोराइड यानी NaCl in NaCl and CuCl, comma in NaCl and CuCl, comma Cu plus copper ion has greater polarization power than Na plus हो गया इतना? चलिए फिर से बोल देते हैं। NaCl and CuCl, comma Cu plus has greater polarization power than Na plus Cu plus has greater polarization power Na plus, ये नोट कर लीजिए। Na प्लस से Cu प्लस का पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, ये नोट कर लीजिए। Therefore CuCl has greater polarization and covalent character। हो गया? ग्रेटर पोलराइजेशन एंड कोवैलेंट कैरेक्टर। कल सुबह आप लोगों को 9 बजे से पढ़ा दें? नहीं, 8 बजे से। 8 बजे से पढ़ा दें कल सुबह आपको 8 बजे से पढ़ा दें? कल सुबह 8 बजे पढ़ा दें सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो बेटा। हाँ तो चलिए, कल अब एक समापन में है, कल सुबह 8 बजे से पढ़ा देंगे। नहीं, नो लेट करोगे तो फिर वही नेटवर्क वाली प्रॉब्लम होने लगेगी। जितना आप सुबह पढ़ेंगे उतना आपका नेटवर्क अच्छा रहेगा। लेट करेंगे तो 9 से 10 तो फिर वही समस्या हो जाएगी। 8 से 9 पढ़ा रहे हैं। चलिए ठीक है, एप्लीकेशन पे ही रहेगा, सुबह कोई दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन कल जो है
8 से रहेगा